गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जुम्बस से दंतास्ते गण इसे से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो चैप्टर नंबर 4 है। और इसका मतलब है कि अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से न केवल महाकवि कालिदास से एवं अपितु संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास अपितु संस्कृत साहित्य में भी सबसे श्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथयति, जिसके बारे में कुछ कवि ने कहा है, किसी कवि ने कहा है, काव्यसु नाटकम रम्य तत्तरम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रम्य होता है, वहाँ नाटकों में भी शकुंतला रम्य है। प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतला से सप्तम अंकात उदिता संपादिता अस्ति। तो प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। दानवे से करते युद्ध इंद्र से विजय अंतपुरम इंद्रपुरी अमरावती प्रत्यागत राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीच से आश्रम में विश्राम करोति। दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालक से सर्वदम से सिंह शिशु क्रीड़ा। वहाँ बालक सर्वदम्न के सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालक प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होती। तो व्यवहार और चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविकता का आकर्षण उत्पन्न होता है। सन्ने सन्ने वार्तालाप प्रसंगे, धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग में तस्य विश्वास भवति, उसको विश्वास होता है। यत मन की सर्वदमन तस्य पुत्र एवं सर्वदमन ही उसका पुत्र है। इतम कविनाम अस्मिन दर्शे बालक से चापलम दुसंतर से च वात्सल्यम अतिश मनमोहक तया वर्णितम अस्ति। इस प्रकार कवि ने इस दर्शे में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। नेपथ्य वाली पर्दे में पाठ का नाम है जुम्बस से सिंह है, जुम्बस व सिंह है दंतास्ते गणिष्यते। इसका अर्थ है अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। नेपथ्य माने पर्दे से या पर्दे के पीछे से। माँ खलु चपलम कुरु, चंचलता मत करो। कथम एवं एवात्मन प्रकृति, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। राजा कर्ण तो कान दे करके अभूमि एवं अविनय से, यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है। को खलु खलवे निषिद्धे, ये कौन रोका जा रहा है। निश्चित रूप से शब्दानुसरण अवलोक के शब्दों के अनुसार देख करके आश्चर्य विषय माने आश्चर्य के साथ अरे कौन है खलु अयम, यह कौन है। अनुबदनाथ तपस्वी नाम अबाल सत्व वाल है। तो क्या कहा उसने कि ये कौन है। वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तापसियों द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक। अर्ध पीतवा, जिसने माँ का आधा स्तनपान कर लिया है। मातुर माँ कलिनम के श्रम, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किए बालों को खींचा गया है। प्रतिकीर्तु सिंह शिशु बलात्कार कर संति, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है, यानी वो बालक है बलपूर्वक उसको खींच रहा है। तत् प्रविष्टि यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी व्याम स बाल, तब जैसा ऊपर बताया गया वैसा ही करता हुआ 2 तापसियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बालक
जंबस्य सिंह दंतास्ते गणस्ते। अरे सिंह मुंह खोलो, तेरे दांत गिनूंगा। प्रथमा अविनित विनयहीन। क्या कहा उसने? विनयहीन। किम नौपथ्ये निर्विशेषणानि सत्वानि विस्प्रकरोति। तो क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को नष्ट कर रहे हो? हंत वर्धन्ते ते सर्वम। खेद है तेरा क्रोध। तस्थाने खलु ऋषि जने सर्वदमन इति कर्त नाम देशमे। तो ऋषियों ने तुम्हारा सर्वदमन नामकरण उचित ही किया है। दूसरा ऐसा खलु केसनी तुम लंघितु शेति यदि तस्य पुत्रकम न मुंसी। तो क्या कहा दूसरे ने? ये शेरणी निश्चित ही, के शेरणी मानी होता है शेरणी, निश्चित ही तेरे ऊपर लंघी शेति मानी आक्रमण, निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी। यदि पुत्रकम न मुंसती, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। तो उसने क्या कहा? ये शेरणी निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। तो बालक क्या कहता है? सस्मित यानी मुस्कुराते हुए, अहो बलिए खलु भीतोस्मि। अहो मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। इतने धर्म दर्शेते। ऐसा कहकर अपना मुंह नीचे होठ पिचकाता है। प्रथमा वत्स एन बाल मर्गेंद्र मुझ। पहली बोलती, बेटा इस साव को छोड़ दो। अपरम ते किरणम दास्यामि। तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक कुत्तर कहाँ है? देवदत्त इसे दे दो। इति हस्त प्रसारित है। ऐसा कहकर हाथ पसारता है। तो इस प्रकार मतलब वो पहले दूसरे के साथ में और शेर के बच्चे को लेने की जिद करता है। तो बच्चों आज इतना ही आप अध्ययन करें, बाकी का भाग हम कल पढ़ेंगे और इसको याद कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो। थैंक यू, धन्यवाद।